Good morning, everyone. So, we have started compound interest, and in the previous video, we have discussed the formula of compound interest. तो इसमें क्या है, इसमें अमाउंट का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए थे कि अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1+R/100 टू द पावर T, ठीक है, या फिर N लिखा हुआ रहेगा, जिसमें A आपका अमाउंट है, P आपका प्रिंसिपल है, रेट हुआ ये, और ये हो गया आपका टाइम। ओके, ये है फॉर्मूला कब, व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ये फॉर्मूला कंपाउंडेड एनुअली में है। अगर मान लीजिए लिख दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि जो रेट है वो बस 6 महीने के लिए वैलिड है, ठीक है। तो रेट क्या होगा, बस 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। तो इस केस में मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 10,000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट आपका दिया हुआ है 12% पर एनम, मतलब एक साल का रेट क्या है 12%, और टाइम दे दिया आपको 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर दे दिया, लेकिन द इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दिया है। तो एक बार बताओ कि अगर टाइम 1 ईयर है, इसमें कितना हाफ ईयरली होगा, एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होगा, ठीक है, 1 ईयर में कितना हाफ ईयरली होगा, 2 हाफ ईयरली विल बी देयर, ठीक है। और पूरे साल का रेट अगर 12% है तो हाफ ईयरली का रेट कितना होगा, हाफ ईयरली का कितना होगा, रेट फॉर हाफ ईयर, आधे साल का रेट कितना होगा, फॉर हाफ ईयर आधे साल का रेट होगा आपका 6%, यही ना होगा। अगर हाफ ईयरली बोल दिया गया तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपका जो टाइम है वो 2 हाफ ईयरली हुआ, 1 साल 2 हाफ ईयरली, अगर 2 साल होता तो 4 हाफ ईयरली हो जाता, ठीक है, 3 साल होता तो 6 हाफ ईयरली हो जाता, ठीक है। रेट कितना है, 12% पर एनम है, तो 1 साल का अगर 12% है तो 6 महीने का कितना रेट लगेगा, रेट विल बी 6%। ओके, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, वही अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 टू पावर N, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, 1 प्लस रेट कितना हो चुका है, रेट हो चुका है हाफ ईयरली, अगर बोला तो रेट हाफ कितना हो चुका है 6/100, और कितना हाफ ईयरली हो चुका है, टाइम कितना हो चुका है 2 हाफ ईयरलीज, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है, हम बस चेंजेस कहाँ ला रहे हैं, टाइम को क्या किया हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए, और आपका रेट को क्या किया 12% पर एनम, मतलब पर साल का, 1 साल का आपका 12% दिया हुआ था, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपका 6 महीने का जो हाफ ईयरली का जो रेट होगा दैट विल बी 6%। ओके, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5,000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, और टाइम दिया गया है वो आपको 3 ईयर्स, और रेट रखा गया है 18%, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है। तो 3 ईयर में कितना हाफ ईयरली होगा, 6 हाफ ईयरलीज होगा। अगर 1 साल में 2 हाफ ईयरली होता है, 1 साल में 6 महीने का गैप कीजिए तो दो बार हुआ ना 6 महीने का जो गैप, जो आपका टेन्योर हुआ। अगर 1 साल में 6 महीने में डिवाइड किया, 1 साल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 6 महीने के गैप में, तो 3 साल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 6 महीने का अगर आपको डिवाइड करना होता तो अगर 1 साल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ 6 मंथ्स का, तो 3 साल कितने में डिवाइड होगा, 3 साल होगा 6 पार्ट में डिवाइड। रेट आपका 18% पर एनम है, हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली में 9% हो जाएगा हाफ ईयरली, ठीक है। अमाउंट का वही फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टू पावर T, तो 5,000/1 प्लस R कितना दिया हुआ, R इज 9/100 टू पावर T कितना है 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा आपका 6, ठीक है। रेट हो गया आधा, और हम टाइम को क्या कर दिए, टाइम को कर दिए डबल। ओके, अगर यही रहता कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, कहीं कहीं पे आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली भी दिखेगा, क्वार्टर मतलब 3 महीने का टेन्योर, प्रिंसिपल वही मान लीजिए 5,000 रुपये, ठीक, टाइम दे दिया है कितना, टाइम दे दिया 1 ईयर, और रेट रखा है आपका 12%, ठीक। तो अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलता, कंपाउंडेड क्या बोलता, क्वार्टरली, तो उस केस में कितने क्वार्टर्स में डिवाइड कीजिएगा, 1 साल में होता है 4 क्वार्टर,
एक साल में होता है 4 क्वार्टर, 3 3 महीने का पीरियड अगर डिवाइड करें तो 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स, ठीक है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया। और रेट क्या है, पूरे साल का रेट लग रहा है 12%, तो 3 महीने में कितना लगेगा, 3 महीने में लग गया आपका 12/4 दैट इज 3%। एक क्वार्टर में रेट कितना लगेगा आपका 3%। अगर पूरे साल को हम 4 पार्ट में डिवाइड 3 3 महीने में डिवाइड करें तो 4 क्वार्टर में डिवाइड किए, और पूरे साल का अगर रेट आपको 12% है तो 3 महीने में कितना हुआ 3%। तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 टू पार T, ठीक है, कितना लगेगा ये हुआ आपका टाइम प्रिंसिपल आपका 5000, 1 प्लस रेट कितना हो गया, रेट हो गया आपका, रेट इज 3/100 टू पार 4, ओके, ठीक है। तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली आपको समझ में आ गया। हाफ ईयरली में आपको क्या करना है, हाफ ईयरली में आपको टाइम को, ये जो आपका जो टाइम का जो टेन्योर है, टाइम को 6 महीने के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, एक साल में 2 हाफ ईयरली, तो आपका 3 साल में 6 हाफ ईयरली। रेट को क्या करना है, रेट को आधा करना है, टाइम को डबल, रेट को आधा। क्वार्टरली में क्या करना है, क्वार्टरली में मान लीजिए दिया कि आपका एक साल है, एक साल में कितना क्वार्टर्स होगा, 4 क्वार्टर्स होगा, 3 3 महीने का गैप पे, ठीक है। और रेट अगर 12% है तो 3 महीने में कितना परसेंट लगेगा, 3% लगेगा। अगर यही टाइम अगर रहता आपका, टाइम 4 ईयर्स रहता और रेट रहता, रेट वुड हैव बीन 16%, ठीक है, रेट अगर 16% होता तो अगर क्वार्टरली के हिसाब से कैलकुलेट होता तो कितना क्वार्टर में डिवाइड हो जाता, 4 ईयर कितने क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते, 4 ईयर्स को हम लिख सकते थे। अगर एक साल में 4 क्वार्टर तो 4 साल में 16 क्वार्टर्स, ठीक है। और रेट अगर 16% दिया हुआ है आपका, रेट 16% है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वार्टरली कितना रेट लगेगा 4%, और प्रिंसिपल मान लीजिए है आपका 10,000 रुपये। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + rate/100 दैट इज 4/100 टू पार 16, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला of this finding the principal, finding the amount when it is given compounded annually, when it is given compounded quarterly, when it is given compounded half yearly, ठीक है। तो कहीं कहीं पे और एक टाइप का पैटर्न रहता है when consecutive, when the rates for the consecutive years are different, मतलब कहीं कहीं पे ऐसा बोल देगा कि अगर आप मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ है कि 5,000 रुपये लोन लिए, ठीक है, 5,000 रुपये आप लोन लिए और पहले साल मतलब पहले रेट फॉर आप टाइम मान लीजिए आप लिए हैं, यू हैव टेकन मनी फॉर टाइम फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, और टाइम 3 साल लिए हो। रेट फॉर फर्स्ट ईयर बोले कि पहले साल हम रेट लेंगे 6% के हिसाब से, रेट फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल हम लेंगे आपका 8% के हिसाब से, एंड रेट फॉर थर्ड ईयर मतलब तीसरे साल जो रेट लेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द 10%। मतलब हर साल क्या हो रहा है, इस क्या रेट आपका चेंज कर रहा है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हर बार आपका रेट सेम रहता था, चाहे वो हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, एनुअली हो, रेट वुड बी सेम। लेकिन इसको बोलते हैं व्हेन डिफरेंट रेट्स आर देयर फॉर द कंसेक्यूटिव ईयर्स। पहले साल हम रेट ले रहे हैं आपका 6% आपका पूरे तीनों साल के लिए नहीं है, 3 साल के लिए हम पैसा तो दिए। एक पहले साल आपका 6% रेट लगेगा, दूसरे साल आपका 8% रेट लगेगा, और तीसरे साल आपका 10% रेट लगेगा। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन आए जिसपे अलग अलग साल के लिए अगर आपका अलग अलग रेट लगेगा तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है, मान लीजिए ये पहला रेट है तो R1, इसको R2 और R3 हम इसको मेंशन कर दिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P × 1 + R1/100, ठीक है, 1 + R2/100 और 1 + R3/100। इफ़ डिफरेंट रेट्स आर देयर तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, और इसमें क्या होगा 5000, 1 + R1 कितना है 6/100, ठीक है, यहाँ पे 1 + 8/100 और यहाँ पे 1 + 10/100, ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 5000, इसको सॉल्व कीजिए तो 106/100 इंटू 108/100 इंटू 110/100। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ कैंसिल हुआ एंड 1 0 ओवर हियर, ठीक है। यहाँ 1 टाइम, यहाँ पे 20 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे कटेगा ये 54 टाइम्स और यहाँ पे हो जाएगा 10 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ओके, ठीक है। तो यहाँ 106 × 27 × 11 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आपका आएगा
31,482, ठीक है, बाई 5, और इसे डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 6296.4 रुपी. दिस विल बी योर अमाउंट आफ्टर 3 years when different rates are applied for the different years. Okay, I hope you have understood the questions, the formulas regarding this compound interest, and these formulas will help you in solving self practice 8E. ठीक है, तो 8E आप बनाइएगा, और जो भी आपको जो डाउट होगा उस इस एक्सरसाइज में विल डिस्कस इन द वीडियो पार्ट इवन एंड इन द ऑनलाइन क्लासेस. ओके, थैंक यू.